प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और गोवा के एक दिवसीय दौरे पर। महाराष्ट्र में श्री साईं बाबा समाधि मंदिर का करेंगे दर्शन। करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात में आदि महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातियों के विकास के लिए नए तरीके से नई योजनाओं की किए जा रहे हैं प्रयास। खड़गपुर और सकंदरपुर रेल मंडल के विकास कार्यों को लेकर लिया जाएगा ब्लॉक। कई ट्रेनें होंगी प्रभावित। कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से। और वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कल से। तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन से राज्य में खेल को और मिलेगी मजबूती। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर बाद वे अहमदनगर में श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे तथा श्रद्धालुओं के लिए नए दर्शन परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को महाराष्ट्र को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत अहमदनगर जिले में शिरडी से करेंगे। वहां पीएम मोदी श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी साईं मंदिर में नए दर्शन पंक्ति भवन का शुभारंभ भी करेंगे। ये नया दर्शन पंक्ति भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है। इस भवन की आधारशिला अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। अभी हमारा जो ओल्ड क्यू कॉम्प्लेक्स है उसमें लगभग 6000 लोगों का हम होल्डिंग कैपेसिटी है और उधर सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। उधर खड़े रह के उधर क्यू कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ता है। और जब गर्दी दिवस में है ना, हमको इवन बाहर रोड में भी शेड में उसको खड़े करना पड़ता है। लोगों को, साईं भक्तों को बहुत तकलीफ होता था। इसलिए हमने संस्थान का ट्रस्ट बोर्ड ने ये निर्णय लिया अच्छा से उसको वेटिंग हॉल करके एक क्यू कॉम्प्लेक्स बांधने का, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधर हम वेटिंग करने का अच्छा से उसको एक्सपीरियंस, बाबा का दर्शन का एक्सपीरियंस देने के लिए ये नया क्यू कॉम्प्लेक्स की वजह से मिल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी नीलवंडे बांध का जल पूजन भी करेंगे। पीएम इसके बाएं किनारे के नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नीलवंडे बांध के पानी से 7 तहसीलों के 182 गांव को लाभ होगा। इसे करीब 5177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। ये एक ऐसा बांध है जो पिछले 40 सालों से इसका काम चल रहा था और इससे जुड़े हुए करीबन 100 से करीब गांव हैं जिन किसानों ने आज तक कभी पानी देखा नहीं है। आज आई हुई राज्य में सरकार और केंद्र सरकार की मदद से इस बांध का काम अब पूरा हुआ है और अब इन सब किसानों के लिए पानी उपलब्ध किया जाएगा। तो उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उस डैम के ऊपर जाके होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ भी करेंगे, जिससे 86 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में लगभग 7500 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में होंगे और खासतौर से शिरडी में होंगे तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को काफी इंतजार रहता है, न सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने और सुनने का बल्कि बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मिलने का भी। अपने सहयोगी निश्चल श्रीवास्तव और कैमरामैन शारदा रंजन के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, शिरडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी वाली प्रगति मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रोएक्टिव गवर्नेंस और योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री ने 7 राज्यों में चल रही 8 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी कुल लागत लगभग 31,000 करोड़ है। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति और सिंचाई, 2 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों और कनेक्टिविटी के विस्तार और 2 परियोजनाएं रेल और मेट्रो रेल से संबंधित हैं। ये परियोजनाएं बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल, उपग्रह इमरजेंसी जैसी
टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर परियोजनाओं के लिए स्थान और भूमि आवश्यकताओं से संबंधित कार्यान्वयन और योजना के विभिन्न मुद्दों का समाधान करने में मदद कर सकता है। उन्होंने उच्च जनसंख्या घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने वाले सभी हितधारकों को बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और टीम्स का गठन करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि जिन सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, वहां हितधारकों को जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इस तरह से परियोजनाओं की सफलता हितधारकों को परियोजनाओं की शीघ्र निष्पादन के लिए प्रेरित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF परियोजनाओं के तहत मोबाइल टावर और 4G कवरेज की भी समीक्षा की। USOF के तहत 33,573 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए 24,149 मोबाइल टावर स्थापित किए जाने हैं। प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठक कर इस वित्त वर्ष में उन सभी गांवों में मोबाइल टावर्स की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए कहा जिनमें मोबाइल कवरेज नहीं है। इसमें दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज का विस्तार सुनिश्चित होगा। साथ ही प्रगति बैठकों के तहत अब तक 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली 348 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। मेले में 100 से अधिक स्टॉल के माध्यम से जनजातीय संस्कृति, हस्तकला और अर्थतंत्र समेत जनजातीय समुदायों के द्वारा उपजाए जाने वाले मोटे अनाजों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों और जनजातियों के विकास के लिए नए तरीके से नई योजनाओं के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। जनजाति यानी आदिवासी और आदिवासियों के क्षेत्र के विकास के लिए नए तरीके से नई योजनाओं के साथ जो उनके मौलिक बातों से जोड़ता है, उन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रारंभ और उसी की एक झलक यह आदि महोत्सव है, जिसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में जंगल में रहने वाले गांव ऐसे शहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने का औचक निमंत्रण मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। चंपत राय ने दी। महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर देते हुए लिखा कि यह ऐतिहासिक अवसर है और इसका साक्षी बनने पर मुझे बहुत खुशी है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब धरातल पर दिखने लगा है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआडीह की महिलाएं प्रधानमंत्री आवास मिलने से बेहद खुश हैं। जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के टूपवाडीह की रहने वाली अफसाना, असगरी और रुखसाना की जिंदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना ने परिवर्तन लाया है। वो कहती हैं कि केंद्र सरकार के कारण वो अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि पहले मिट्टी के मकान में रहते थे और उन्हें बहुत कष्ट होता था, लेकिन अब सर पर छत होने से काफी परेशानी खत्म हुई है। तो सरकार का बहुत हेल्प हुआ कि है ना से मकान दिया है, उससे अब है ना सो बच्चे लोगों को भी संभाल सक रही और रहने तक भी सुविधा होगी। पहले मेरा मिट्टी का घर था, तो सरकार मतलब कॉलोनी दिया था, मतलब मिट्टी का घर मतलब टूट फूट गया, उसके बाद में ढलाई का घर बनाया, उसके बाद में बहुत अच्छा से हम लोग रहते हैं। मिट्टी का घर था, पानी में बरसात में बहुत दिक्कत था, घर छूता था, पानी गिरता था,
अब इनको कॉलोनी मिला है सरकार को। ऐसा ही कुछ बदलाव चुपवाडी के सोहराब और शेख मंजूर की जिंदगी में भी आया है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कारण उनकी जिंदगी बदल गई है। वे पहले खपड़ैल और मिट्टी के मकान में रहते थे, जिससे बरसात के दिनों में जीना दूभर हो जाता था, लेकिन आज पक्के मकान में रहकर उनकी जिंदगी बदल गई है। झारखंड निवासी हूँ। मेरा पहले कच्चा मकान था, खपड़ेल मकान। उसमें बरसात के दिन में चूता था, बहुत रहने में दिक्कत होता था। अब सरकार के द्वारा पीएम आवास मिला है, इसमें हम लोगों के लिए बहुत आराम हो रहा है। पानी में बरसात में बहुत दिक्कत था, घर चूता था, पानी गिरता था। अब इनको कॉलोनी मिला है सरकार को। माटी घर में अब सरकार ने मदद किया तो घर बन गया और घर में रहते हैं। उसे सरकार का धन्यवाद है। चुपवाडी के मुखिया मोहम्मद शमीम का कहना है कि इस पंचायत में 800 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण पक्का मकान लोगों का एक सपना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस सपने को पूरा किया है। चुपवाडी पंचायत का मुखिया हूँ और मेरे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास लगभग 800 स्वीकृति हुआ था, जिसमें सभी कंप्लीट हो चुके हैं। 20 से 25 आवास बचे हुए हैं और वो भी लगल है हम लोग कि जल्द से जल्द इसको पूरा करें। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी मिल रहा है। गिरिडीह के चुपवाडी में इस योजना ने लोगों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत झारखंड अंतर्गत रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं ने 4 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर माटी चावल संग्रह करते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया। झारखंड के रामगढ़ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का खास नाता रहा है। वे यहां स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1940 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेने आए थे। इस पावन भूमि में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्र छात्राओं ने 4 किलोमीटर लंबी रैली निकालकर माटी चावल संग्रह करते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया। कलश यात्रा के दौरान 2 छात्राएं अपने माथे पर कलश लेकर आगे आगे चल रही थी, जिसमें स्थानीय ग्रामीण अपने अपने घर की माटी एवं चावल डाल रहे थे। मेरा देश, मेरी मिट्टी, मेरा देश, मेरी मिट्टी, मेरा वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत दिखा। मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़कर सभी युवा कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर, कोऑर्डिनेटर एवं कार्यक्रम प्रभारी काफी उत्साहित नजर आए। हमारे जवान के जो सैक्रिफाइस होते हैं उनके प्रति जागरूक किया है। जगह जगह गांव में जितने भी घर थे सबसे मिट्टी और चावल लिया है, क्योंकि मिट्टी और चावल वो दोनों मटके में इकट्ठा हुआ है और ये जो है वो दिल्ली जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत जो मेरी मिट्टी मेरा देश का कार्यक्रम है, उसी के हमारे कॉलेज रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने सब मिलके आयोजित किया था। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शर्वाणी राय ने बताया कि छात्र छात्राओं के द्वारा अमृत कलश यात्रा निकालकर स्थानीय ग्रामीणों को देश के वीर सपूतों के योगदान के प्रति जागरूक किया गया और मिट्टी एवं चावल संग्रहित करके इसे दिल्ली भेजा जा रहा है। देशभक्ति के उद्देश्य से ये प्रोग्राम किया गया। साथ में यहाँ का मिट्टी और चावल जो है वो दिल्ली भेजा जा रहा है। कॉलेज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उत्तम विश्वास और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कॉलेज के पल्लव दास ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के विषय में जानकारी साझा करते हुए इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। मेरा मिट्टी मेरा देश ये प्रोग्राम के लिए हमारा स्टूडेंट लोग एक रैली निकाला और भी स्टूडेंट लोग घर से चाल और मिट्टी लेके कलशी में डाला और ये मिट्टी हम जो लोकल एरिया के घुमा के फिर हमारा कॉलेज में आ गए। और ये मेरी माटी मेरा देश अभियान में समाज के हर वर्ग की सहभागिता रही है।
जिससे यह कार्यक्रम झारखंड में अपना व्यापक प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहा है। यह अभियान नई पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और वीर सपूतों के देश प्रेम से उन्हें रूबरू कराया गया। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 की समीक्षा को लेकर आज रांची दौरे पर हैं। रांची दौरे के क्रम में उन्होंने आज दूरदर्शन केंद्र परिसर का जायजा लिया। बाद में संयुक्त सचिव ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय समेत अन्य इकाइयों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी पर जोर देते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात कही। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से राज्य के 24 जिलों के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों द्वारा तैयार की गई शिल्पकला एवं रचनात्मक सामग्रियों की प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन 3 नवंबर से 5 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें राज्य भर के 150 प्रतिभागी बच्चे शामिल होंगे। इस कलात्मक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के हुनर और कला को मंच देने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में अपनी कलात्मक सामग्रियों का प्रदर्शन करने के लिए बच्चे जुलाई महीने से ही तैयारी कर रहे थे। बच्चों को सामग्री निर्माण के लिए सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। इस कार्यक्रम में बिकने वाली सामग्रियों का पैसा डीबीटी के माध्यम से बच्चे के खाते में सीधा भेजा जाएगा, जिससे बच्चों के अंदर व्यावसायिक हुनर भी विकसित हो। कार्यक्रम के विजेता बच्चों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरस्कृत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी विजय कुमार सिंह को उनके खिलाफ लगे आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन पर मनरेगा योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। झारखंड राज्य बार काउंसिल के वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल 1.5 वर्ष के लिए बढ़ाने का आग्रह किया गया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सचिव राजेश पांडे ने इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। हजारीबाग जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद वकीलों में जमकर मारपीट हुई है। दरअसल जिले में काउंसिल के निर्देश के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए वकीलों ने मतदान किया था, लेकिन वोटों की गिनती के दौरान कई अधिवक्ता उत्तेजित हो गए और आपस में मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में कई वकीलों को चोट भी लगी है। रांची जिले की पंडरा ओपी पुलिस ने फायरिंग मामले में फरार 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इनके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देशी कट्टा, 7 जिंदा गोली, 4 मोबाइल और एक कार बरामद किया गया है। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम अखिलेश कुमार बताया जा रहा है। वह बिहार के गया जिले के इमामगंज का रहने वाला है। इसके पास से एक देशी कट्टा और एक मोबाइल बरामद किया गया है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बेलडीह गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने बेटे की हत्या में शामिल आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताया है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने विमान किराया में हुई वृद्धि को देखते हुए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन से मांग की है कि त्योहारी सीजन को देखते हुए विमान के किराए को उचित मूल्य में रखा जाए ताकि यात्रियों को अत्यधिक किराया न चुकाना पड़े। फैशन पॉइंट वेडिंग एग्जीबिशन वेडिंग सीजन शो 29 और 30 अक्टूबर को रांची में आयोजित होगा। मेले का उद्घाटन राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महुआ माझी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो की पत्नी नेहा महतो और एक्ट्रेस एंड मॉडल अनवी मोदी करेंगी। यहां देश भर के बॉलीवुड डिजाइनर एवं प्रसिद्ध डिजाइनरों के एक्सक्लूसिव कलेक्शन प्रदर्शित किए जाएंगे। राजधानी रांची के सभी पूजा पंडाल की समितियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा का अलग अलग नदी, तालाबों और डैमों में विसर्जन किया। इस दौरान सभी स्थानों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर गाजे बाजे के साथ लोग निकले और तालाबों में विसर्जन किया। राजधानी रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 18 नवंबर को लेजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन का पहला मैच खेला जाएगा। लेजेंड लीग क्रिकेट 2023 सीजन का शेड्यूल और फीचर्स की घोषणा किए जाने के बाद यह तय हुआ है। शेड्यूल के अनुसार 18 नवंबर से 9 दिसंबर तक देश के 5 शहरों में मैच खेला जाएगा। खड़गपुर और जगदलपुर मंडल में विकास कार्यों की वजह से ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कई मार्ग में चलने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रांची हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन 28 अक्टूबर, 1 और 4 नवंबर को परिवर्तित मार्ग आद्रा मेदिनीनगर रेल मार्ग पर किया जाएगा। वहीं हावड़ा रांची एक्सप्रेस 4 नवंबर को परिवर्तित मार्ग से मेदिनीनगर आद्रा होकर चलेगी। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन 3 और 4 नवंबर को परिवर्तित मार्ग आद्रा मेदिनीनगर पर किया जाएगा। इसके अलावा दोनों रेल मंडलों से होकर चलने वाली कई अन्य ट्रेनों के परिचालन में भी परिवर्तन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए राजधानी रांची पूरी तरह से तैयार है। कल से मुराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में पहली बार एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप शुरू होगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें आपको, रांची जिला प्रशासन भी एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से जनता से अपील की है कि झारखंड की अतिथि देवो भवः की परंपरा का निर्वहन करें। उपायुक्त ने इस चैंपियनशिप में विधि व्यवस्था को लेकर विशेष दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन से राज्य में खेल को और मजबूत होने का मौका मिलेगा। श्री सोरेन ने कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में होने जा रहे इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि जहां दूसरे खेलों के लिए लोग हजारों रुपए खर्च कर टिकट खरीदते हैं, वहीं इस चैंपियनशिप में प्रवेश शुल्क निःशुल्क रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। ये खेल 9 नवंबर तक खेले जाएंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय खेलों में 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज की टीमें हिस्सा लेंगी। राष्ट्रीय खेल भारत में ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले मल्टी स्पोर्ट इवेंट हैं। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए जोर आजमाइश करते हैं। 2023 संस्करण में कुल 43 खेल शामिल होंगे। इनमें ओलंपिक और पारंपरिक खेल शामिल हैं। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में 36 खेल शामिल हुए थे। ऐसे में इस बार खेलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में लागोरी और गतका जैसे पारंपरिक खेलों को डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर शामिल किया जाएगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों के बीच फुटबॉल, रोल बॉल,
गोल्फ, सेपक टेक्रो, स्क्वेयर मार्शल आर्ट्स, कलरिपयट्टू और पेनकेक सिल्ट जैसे नए खेलों को मेडल कैटेगरी में रखा गया है। इन खेलों को सरकार की पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने की पहल के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा यॉटिंग और ताइक्वांडो की वापसी हो रही है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। गुजरात के बाद गोवा, और गोवा हमेशा के लिए नया देने के लिए जाना जाता है, तो इसमें लगोरी जैसी गेम, मल्लखांब जैसी गेम, जो योगासन जैसी गेम, जो न्यू फ्लेवर, लोकल फ्लेवर, यहाँ के जमीन का फ्लेवर जो हम ऐड कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो लगोरी है या बाद में मल्लखांब है, ये लोगों को पसंद आएगा और निश्चित रूप से ये भी गेम मार्क इस नेशनल गेम में करेगा। गोवा में कई आयोजन स्थलों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा दिल्ली में आयोजित होगी। उद्घाटन समारोह के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अक्टूबर को फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ये पहला मौका है जब गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। गुजरात में आयोजित पिछले संस्करण में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम चैंपियन रही थी। 37वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करने के लिए गोवा पूरी तरह से तैयार है और ये पहला मौका होगा जब गोवा इन खेलों की मेजबानी करेगा और ये स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। देश के प्रधानमंत्री इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद होंगे। 10,000 से ज्यादा एथलीट इन खेलों में शिरकत करेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस बार कौन सा राज्य बाजी मारने में कामयाब होता है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, गोवा। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और गोवा के 1 दिवसीय दौरे पर। महाराष्ट्र में श्री साईं बाबा समाधि मंदिर का करेंगे दर्शन। करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गुजरात में आदि महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनजातियों के विकास के लिए नए तरीके से नई योजनाओं के किए जा रहे हैं प्रयास। खड़गपुर और सकदरपुर रेल मंडल के विकास कार्यों को लेकर लिया जाएगा ब्लॉक। कई ट्रेनें होंगी प्रभावित। कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से। और वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज कल से। तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री